हेलो गाइस, चलिए आज हम प्रीफिक्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीफिक्स शब्द से ही पता चल रहा है कि प्रीफिक्स वह शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़ता हो। प्री फिक्स, फिक्स का मतलब जुड़ जाना, ऐड होना, तो प्रीफिक्स। तो इसको हम कह सकते हैं कि जब कोई शब्दांश मूल शब्द के पहले अफिक्स हो जाए, जुड़ जाए, तो उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। और जब कोई शब्दांश मूल शब्द के बाद में जुड़े तो उसे हम सफिक्स कहते हैं। तो आज हम प्रीफिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे पास यहाँ कुछ प्रीफिक्स हैं, अन, इम, डिस और री। इनको लेकर आज हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम प्रीफिक्स का प्रयोग करें। तो पहले इनका मीनिंग भी हम जान लें कि अन का मतलब होता है नॉट या उसका अपोजिट हो जाएगा, और इम का मतलब नॉट, मन नकारात्मक बन जाएगा। डिस का मतलब नकारात्मक अर्थात नॉट वाले शब्द बन जाएंगे और अलग हो जाने वाले शब्द भी बनेंगे। और री का मतलब होता है अगेन, फिर से दर्शाएगा वह शब्द, फिर से वह कार्य का होना दिखाया जाएगा री लगाने से। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अन से। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ शब्द हैं। एबल, एबल में हमने अन लगाया तो हो गया अनेबल। तो एबल का मतलब होता है समर्थ, और अन लगा देने से क्या हो गया, असमर्थ या अयोग्य। मूल शब्द है हैप्पी, हैप्पी में हमने अन लगा दिया तो हो गया अनहैप्पी। नोन, नोन का मतलब होता है जिसको हर कोई जानता हो, उसमें अन लगा देने से वह अननोन हो गया, माने इसे कोई नहीं जानता। काइंड, काइंड का मतलब दयालु, और अन लगा दिया हो गया अनकाइंड, मन निर्दयी। काउंटेबल, जिसको गिना जा सके, और उसमें हम अन लगा दिए तो अनकाउंटेबल, जिसे गिना ना जा सके। तो हमने देखा कि यू एन लगा देने से ये जितने भी मूल शब्द हैं वो अपोजिट बन गए। अब चलिए हम इम को देखें। इम का मतलब भी नॉट होता है। तो यहाँ मूल शब्द है पॉसिबल, तो उसमें आई हम जोड़ दें तो इम्पॉसिबल माने असंभव। मोर्टल, मोर्टल का मतलब होता है नश्वर, उसमें आई एम लगा देंगे तो अनश्वर, जो खत्म नहीं हो सकता, जो नष्ट नहीं हो सकता। प्रॉपर, प्रॉपर माने किसी चीज को सही तरीके से करना, यदि उसमें हम आई एम लगा दें तो इम्प्रॉपर माने अव्यवस्थित रूप से होना। बैलेंस्ड, बैलेंस्ड का मतलब होता है संतुलित, यदि उसमें हम आई एम लगा दें तो इम्बैलेंस्ड तो माने असंतुलित। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, यदि उसमें हम आई एम जोड़ दें तो इम्परफेक्ट माने अपूर्ण। इस प्रकार से हमने देखा कि आई एम जोड़ने से भी जो मूल शब्द हैं वो अपने मूल शब्द के नकारात्मक में बदल गए। डिस, डिस का मतलब ही नॉट है और दूर हो जाना। एपियर का मतलब होता है दिखाई देने या प्रकट होना, और उसमें डिस लगा देने से डिसएपियर माने अदृश्य हो जाना, दिखाई ना देना। लाइक, लाइक का मतलब होता है पसंद करना, उसमें अगर हम डी आई एस डिस लगा दें तो डिसलाइक माने पसंद ना करना। करेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, और इसमें डिस लगा देंगे तो हतोत्साहित करना। एग्री का मतलब होता है समर्थ या सहमत, और उसमें डिस लगा दिए तो असहमत। और कनेक्ट का मतलब होता है जुड़ा होना, और डिस लगा दिए तो उससे अलग हो जाना। इस प्रकार हमने देखा कि डिस लगा देने से भी मूल शब्द जो है वो अपने नेगेटिव या नकारात्मक शब्द में बदल गया, अर्थ नकारात्मक हो गया। अब री को देखें तो री में हम कॉल का मतलब होता है पुकारना या बुलाना, और उसमें अगर री लगा दे तो पुनः बुलाना या पुकारना होगा। प्लेस, उसमें री लगा दे तो रिप्लेस, फिर से रखना या बदलना। राइट माने लिखना, री लगा दिए तो रीराइट, फिर से लिखना, पुनः लिखना। चेक का मतलब होता है जांच करना, यदि उसमें आरी लगा दिए तो रीचेक माने पुनः जांच करना। कलेक्ट का मतलब होता है संग्रहित करना, इकट्ठा करना, उसमें आरी लगा दिए तो रिकलेक्ट माने फिर से इकट्ठा करना। इस प्रकार से हमने देखा कि प्रीफिक्स के प्रयोग करने से जो मूल शब्द हैं उनका अर्थ बदल जाता है। मुझे आशा है कि आप इन सभी उदाहरणों से समझ गए होंगे कि हम प्रीफिक्स का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, और प्रीफिक्स के प्रयोग से मूल शब्द किस प्रकार परिवर्तित हो जाता है, उनका अर्थ बदल जाता है। मुझे आशा है कि आप सब समझ गए होंगे। थैंक यू।